दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं उत्तर प्रदेश एपीओ के सिलेबस के बारे में। अब ये जो उत्तर प्रदेश एपीओ है, इसको हम असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर के नाम से जानते हैं। इसका सिलेबस रिलीज कर दिया गया है और इस सिलेबस के अंदर क्या क्या मेजर बदलाव हुए हैं, उन सभी को इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी आने वाली है, इसका एग्जाम कौन से मंथ में कंडक्ट होने वाला है और इसकी नोटिफिकेशन ऑफिशियली कब आने वाली है। तो इन सभी टॉपिक से रिलेटेड बातें इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम यूपी एपीओ का न्यू सिलेबस। तो ये रहा आपके सामने सहायक अभियोजक अधिकारी यानी कि असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर की जो पाठ्यक्रम है, उससे संबंधित जो संशोधन हुआ है वो यहाँ पर आप स्लाइड के माध्यम से देख सकते हो। अब इसके अंदर जो वर्तमान व्यवस्था फॉलो की जाती थी, उसके अंदर इस प्रकार का सिलेबस आता था, लेकिन जो हमारा अभियोजक निदेशालय है, उसने कुछ प्रस्तावित संशोधन किए हैं। अब यहाँ पर जो आपका एग्जाम होगा वो इसके अंदर ये वाला सिलेबस आने वाला है। कौन से वाला? जो हम अभी इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो दोस्तों, इसमें जो मेजर चेंजिंग है आपको ध्यान रखनी है। जो आपका पहले प्रारंभिक परीक्षा होती थी, प्रीलिम्स का एग्जाम होता था, वो पहले भी 150 नंबर का होता था और आज भी 150 नंबर का ही होता है। अब यह एग्जाम दो जगह पर होता था, भाग 1 और भाग 2। आज भी भाग 1 और भाग 2 में ही होता है। लेकिन इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो सामान्य ज्ञान अर्थात जीके पहले 50 नंबर की थी, वो आज भी 50 नंबर की है। तो इसमें मेजर चेंज कहां पर हुआ है? तो मेजर चेंज हुआ है दोस्तों भाग 2 के अंदर। जो भाग 2 है, ये पहले 100 नंबर का होता था, आज भी 100 नंबर का होता है, लेकिन इसके अंदर सिलेबस को चेंज कर दिया गया है। जैसे कि आपको पता ही है कि हमारे यहाँ पर 3 नए आपराधिक कानूनों को लागू किया गया वर्ष 2024 में। जैसे पहले आईपीसी होती थी, उसकी जगह पर अब आ चुका है भारतीय न्याय संहिता। ऐसे ही जो दंड प्रक्रिया संहिता आप देख रहे हो ये वाली, इसकी जगह पर अब आ चुका है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। और ऐसे ही जो पहले भारतीय साक्ष्य अधिनियम होता था, इसकी जगह पर अब आ चुका है क्या? भारतीय साक्ष्य अधिनियम। अब देखो, आपको देखने को लग रहा होगा कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम, दोस्तों इसको अंग्रेजी में पहले हम कहते थे इंडियन एविडेंस एक्ट, लेकिन ये जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, इसको हम इंग्लिश में भी भारतीय साक्ष्य अधिनियम ही कहते हैं। ये नए वाला है जो आप वर्ष 2023 में जो बनकर तैयार हुआ है वो देखोगे। अब इसके अंदर मार्क्स को लेकर चेंजिंग हुई है। जैसे यहाँ पर पहले भारतीय दंड संहिता 35 नंबर की आती थी, लेकिन अब यह कितने नंबर की आएगी? 30 नंबर की आएगी। यानी कि इसमें क्या कर दिया? 5 नंबर की कटौती कर दी। लेकिन जो पहले दंड प्रक्रिया संहिता थी, वो पहले भी 25 नंबर की थी और आज भी 25 नंबर की है। साथ ही साथ आप देखोगे जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, वह पहले 25 नंबर का आता था, लेकिन इस बार कितने नंबर का आएगा? 20 नंबर का आएगा। यानी कि 5 नंबर आपके यहाँ पर कम कर दिए। अब इन 5-5 नंबर को कम करने से इन्होंने क्या किया? जो पहले 5 नंबर ये, 5 नंबर ये, 10 नंबर कम कर दिए। इसकी जगह पर एक नया सब्जेक्ट इन्होंने जोड़ दिया। कौन सा? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय संविधान अब 10 नंबर का आपके एग्जाम में आने वाला है। ये पहले यहाँ पर देखने को नहीं मिलता था। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पहले एग्जाम में नहीं पूछा जाता था, लेकिन इस बार भारतीय संविधान आपसे पूछा जाएगा। और कितने नंबर का पूछा जाएगा? 10 नंबर का। ठीक है। साथ में आपको देखना है कि जो उत्तर प्रदेश पुलिस अधिनियम और नियमावली थी, वह अभी भी 15 नंबर की ही आने वाली है। तो इसमें कोई भी मेजर चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। केवल क्या जुड़ा है आपको ध्यान रखना है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जुड़ा है। पहले भी 150 नंबर का होता था हमारा पेपर और आज भी 150 नंबर का ही होता है। जीके पहले भी 50 नंबर की थी, आज भी 50 नंबर की है। तो आपको बस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एडिशनल देखने को मिलेगा और ये 55 क्वेश्चन अब इनसे कम हो गया है। देखो, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है ना, यहाँ पर 10 नंबर का है। ये जो जीके का पार्ट है, जीके में भी लगभग आपको 7 से 8 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के, क्योंकि जब यहाँ पर पेपर होता था इसके अंदर ये पूछे जाते थे, तो ये आज भी पूछे जाएंगे। तो इसलिए जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है दोस्तों, वो मेजर रोल प्ले करने वाला है। लगभग मान के चलिए कि 15 से 18-19 क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे। किससे? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं मुख्य परीक्षा। जो मेंस का एग्जाम था दोस्तों, पहले आपका 400 नंबर का होता था, लेकिन अब वो एग्जाम 500 नंबर का होगा। यानी कि 100 नंबर यहाँ पर बढ़ा दिया, एडिशनल कर दिया। पहले 400 नंबर का था, अब कितने का हो गया? 500 नंबर का हो गया। अब इसमें जो हिंदी आती थी, पहले 100 नंबर की आती थी, वो आज भी 100 नंबर की आती है। जो क्रिमिनल लॉ प्रोसीजर 100 नंबर का आता था, वो आज भी 100 नंबर का ही आता है। जो साक्ष्य अधिनियम 100 नंबर का था,
वो भी आज भी 100 नंबर का ही आता है। तो इसमें ये जो 100 नंबर बढ़ाए इन्होंने कैसे बढ़ाए? तो देखो यहाँ पर जो पहले मेंस के अंदर 100 नंबर की जीके आती थी, अब इसको घटाकर कितने नंबर का कर दिया? 50 नंबर का कर दिया। ठीक है, तो अब जो जीके है वो कितने नंबर कम आएगी? 50 नंबर कम आएगी। तो जीके कम आने की वजह से इन्होंने क्या करा, ये जो जीके का 50 क्वेश्चन कट किया है, इन्होंने एक नया सब्जेक्ट जोड़ दिया, इसमें भी क्या? अंग्रेजी। क्योंकि भाई अंग्रेजी का जमाना है आज के समय पर, तो इंग्लिश का पेपर इन्होंने जोड़ दिया। तो अब आपके एग्जाम में क्या आने वाला है? सामान्य अंग्रेजी। कितने नंबर की? 50 नंबर की। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। जैसे यहां पर बढ़ा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मेंस के अंदर आपका क्या बढ़ गया? इंग्लिश सब्जेक्ट बढ़ गया। और साथ ही साथ एक नया सब्जेक्ट और देखोगे आप, जिसका नाम है अन्य अधिनियम। ये 100 नंबर का आएगा, पहले ये भी यहां पर देखने को नहीं मिलता था। ठीक, तो 2 सब्जेक्ट बढ़ गए आपके अन्य अधिनियम, मतलब कि अदर एक्ट जो हैं वो भी पूछे जाएंगे। अब अदर एक्ट में क्या क्या पोर्शन आता है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन अभी आप इसको ध्यान से समझ लीजिएगा कि आपका एग्जाम पहले 400 नंबर का होता था, अब 500 नंबर का होगा। अब मेंस के अंदर क्या होगा कि जो जीके है वो 50 नंबर की पूछी जाएगी, लेकिन 50 नंबर की अलग से क्या पूछा जाएगा? इंग्लिश का पेपर होगा, इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और अन्य एक्ट 100 नंबर का आएगा। अब इस अन्य एक्ट के अंदर क्या क्या है वो भी बताता हूं, लेकिन इससे पहले आपको देख लेना है कि जो इंटरव्यू है वो पहले भी आपका 50 नंबर का था, वो आज भी आपका 50 नंबर का है। इसमें कोई भी संशोधन प्रस्तावित नहीं किया है। अब ये जो अन्य एक्ट हैं दोस्तों, इसमें कुल मिलाकर 16 एक्ट हैं। तो ध्यान से सुन लेना, ये जो अन्य अधिनियम है इसमें 16 अधिनियम पूछे जाएंगे, 16 एक्ट आएंगे। अब वो कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं। जैसे आयुध अधिनियम 1959, पॉक्सो आ जाएगा 2012 का, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 डिवी एक्ट, SC ST एक्ट आएगा, भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम आएगा, और उसके बाद जो IT एक्ट है 2000 में बना था, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट वो आएगा, विस्फोटक अधिनियम आएगा 1884, लोक संपत्ति नुकसान निवारक अधिनियम आएगा, आवश्यक वस्तु अधिनियम आएगा, उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम 1970 ये भी पूछा जाएगा। ठीक है, और इससे यहाँ पर क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे डेफिनेटली। नेक्स्ट है दोस्तों उत्तर प्रदेश गिरोहबंद और समाज विरोधी प्रक्रिया निवारण अधिनियम 1986 आएगा। उत्तर प्रदेश गोवंश अधिनियम, इससे भी क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1967, उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों का निवारण अधिनियम 2024 और विदेशियों विषयक अधिनियम 1946। तो आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, एक तो धर्म संपरिवर्तन वाले कानून पर, एक गोवंश वाले पर, एक उत्तर प्रदेश में जो गुंडा नियंत्रण कानून है इस पर, और दूसरा इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी पर। और साथ में आपको ध्यान रखना है कि जो पॉक्सो एक्ट है उससे रिलेटेड, SC ST से रिलेटेड, ये सारे के सारे कानून आपसे पूछे जाने वाले हैं। देखो ये छोटे छोटे से कानून है, माइनर एक्ट है, इसलिए इनकी संख्या आपको इतनी ज्यादा लग रही होगी 16, लेकिन ये छोटे छोटे से हैं, आपसे आसान आसान से क्वेश्चन इसके अंदर पूछे जाएंगे। तो दोस्तों ये था आपका उत्तर प्रदेश के APO एग्जाम का न्यू सिलेबस। अब इसकी दोस्तों जो नंबर ऑफ वैकेंसी है वो कितनी होगी? देखो एक एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है कि इसकी जो नोटिफिकेशन है दोस्तों सितंबर महीने के अंदर आपको देखने को मिलेगी, और इसके अंदर जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं दोस्तों वो 182 एक्सपेक्ट की जा रही हैं कि 182 वैकेंसी आ सकती है सितंबर के अंदर, क्योंकि अभी इन्होंने सिलेबस दे दिया यूपी APO का, तो अब इसलिए संभावना है कि भाई अब क्या करेंगे, इसकी सितंबर के अंदर नोटिफिकेशन रिलीज करेंगे। तो जैसा कि सोर्स के थ्रू पता लग रहा है कि अभी 182 वैकेंसीज एक्सपेक्टेड है कि 182 वैकेंसीज आ सकती हैं। अब इस चैनल पर दोस्तों हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इन दोनों ही कानून को सबसे पहले जल्दी से जल्दी फिनिश करने की कोशिश की जाएगी, और बहुत ही अच्छे लेवल का डिस्कशन हम यहाँ पर करने वाले हैं। और तीसरा जो सब्जेक्ट हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इन तीनों सब्जेक्ट्स को बहुत अच्छे से डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों इसी इंफॉर्मेशन के साथ में ये था उत्तर प्रदेश APO का न्यू सिलेबस, जो कि हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया है कि इसके अंदर क्या क्या बदलाव हुए हैं। तो इसी इंफॉर्मेशन के साथ में दोस्तों ये था इस वीडियो का एंड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग GS एरा।